नमस्कार जी। आज हम 11th की फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि गति क्या है। तो देखो, आप सीधे बोर्ड पे ही आपको बताते चलते हैं। सबसे पहला हमने लिखा गति, मोशन क्या है। अगर कोई पिंड है और अगर समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है तो ये पिंड किस अवस्था में है? मोशन में है, गति में है। ठीक है। इसके बाद सरल रेखीय गति। अगर पिंड एक सरल रेखा में गति कर रहा है, जैसे सड़क पर दौड़ती कार की गति, या यहां पर एक समतल है तो इस समतल पथ पर कोई ये गाड़ी दौड़ रही है तो ये गति कहलाएगी सरल रेखीय गति। फिर एक शब्द आया वृत्तीय गति। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, अगर हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया तो ये इस समय किस में घूम रहा है? एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे वृत्तीय गति। और भी आपने गतियां पढ़ी होंगी, जिनमें से एक आती है दोलिनी गति। दोलिनी गति क्या है कि ये अपनी साम्य स्थिति में है। अब इसको यहां से थोड़ा सा हम विस्थापित करके और छोड़ दें तो ये क्या करेगा? दोलन करने लगेगा। ये दोलन गति है। इसी के नीचे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ दें तो देख रहे हैं क्या करने लगता है? ये ऊपर नीचे जाने लगता है। ये है कंपनिक गति, वाइब्रेशनल मोशन है। इसका आयाम बहुत छोटा होता है। अब हम प्रक्षेप्य गति की बात करें तो सीधा सीधा है। अगर पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में हम फेंकते हैं तो उसे हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। अब बात करते हैं हम दृढ़ पिंड की। रिजिड बॉडी की कौन सी है? तो रिजिड बॉडी तो वो है जिसमें कणों के बीच कोई भी बदलाव ना हो। यहां पे देखते हैं, बाह्य बल लगाने से किसी पिंड के आंतरिक बिंदुओं की दूरी ना बदले। जैसे एक कोई पिंड है, इनके आंतरिक कण ये इस अवस्था में है, हमने इस पर बाह्य बल लगाया, तब भी इसमें आंतरिक कणों के बीच की दूरी में कोई बदलाव ना हो तो उसे हम कहेंगे दृढ़ पिंड। अब बात करते हैं दृढ़ पिंड की गति। अगर ऐसा कोई दृढ़ पिंड है तो हमने मान लिया ये अपने आप में दृढ़ है। निचली सरफेस की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले के नहीं। तो ये भी एक दृढ़ पिंड है जो गति कर सकता है। इसके बाद में ये भी एक दृढ़ पिंड हमने मान लिया। दबा के देखो, ये कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें, ये भी इसकी अपनी गति होगी। तो दृढ़ पिंड की जो गति है वो दो प्रकार की है। एक है स्थानांतरीय गति, जिसे हम कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती की है। हमें लिखना चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में पहले जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। ये किसी पिंड के अंदर के बिंदुओं का वेग समान हो। मान लो कि मैं अपने आप में एक पिंड हूं और इस पिंड में आप देखें, यहां पे किसी पिंड को आप ध्यान से देखें, कोई पॉइंट को, यहां पे किसी पॉइंट को देखें। अब हम देखना चल रहे हैं तो चलने में आप देख रहे होंगे कि जितना विस्थापन इस पॉइंट ने तय किया उतना ही इसने तय किया होगा। ठीक। और जितने वेग से तय किया होगा वेग भी समान होगा। ऐसी स्थिति में किसी पिंड के अंदर के बिंदुओं का वेग समान हो या फिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पैरेलल हो गति के दौरान। जैसे यहां से पिंड और अपनी अवस्था बदल के यहां पे पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर के जो बिंदु हैं उनके बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो पैरेलल हो। ठीक। तो इस गति को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरीय गति। अब स्थानांतरीय गति में भी दो कंडीशन है। पहली, अगर पथ सीधा है
तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर पथ वक्राकार है, जैसे ये गेंद है, अगर इस तरीके से भी जा रही है तो भी इनके कणों का वेग में न परिवर्तन होगा, ना उनके कणों के बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन होगा, सिर्फ पथ चेंज होगा, वक्र पथ पर हो सकता है गति करे, ऐसी स्थिति में उसे हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। दूसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति पे वैसे तो बहुत चर्चा हुई है और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी ही अक्ष पर घूर्णन गति करती है, हम सभी जानते हैं। तो घूर्णन अक्ष के चारों ओर पिंड के सभी कण वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। घूर्णन अक्ष के चारों ओर हमने मान लिया कि मेरे पास ये एक घूर्णन अक्ष है, उंगली हमने एक्सिस मान ली। अब इसको अगर हम घुमाना चाहें तो यहां से अगर हम घुमाना चाहेंगे तो यहां पर स्थित सभी कण, जैसे मान लिया एक ये कण मान लिया, 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 अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से और यहां तक हम अगर घुमाते हैं तो इन बिंदुओं की जो भी ये पॉइंट हैं ये सेम एंगल तय करेंगे, ठीक है। तो अगर सभी कण वृत्तीय पथ पर गति करेंगे और समान कोण से आगे बढ़ेंगे, तो वृत्तीय पथ पर अगर ये गति कर रहे हैं सभी कण, तो ऐसे पिंड की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति में दो चीजें फिर आती हैं। पहली है जब एक्सिस जो है वो नियत हो, जैसे ये एक्सिस है, ये नियत है। अब इस एक्सिस के चारों ओर अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये आसानी से घूमता रहेगा, ठीक है, तो ये घूर्णन गति हो गई। जब एक्सिस स्थिर ना हो, जैसे लट्टू की गति, लट्टू तो आपने खूब घुमाया होगा गांव में, मुझे तो अभी मिल नहीं पा रहा है, नहीं तो आपको घुमा के भी दिखा देते। अब हम इसको बॉल को लिया, अब देखना इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, देखो अपनी जगह पे घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है। अगर ऐसे में इसकी एक्सिस स्थिर नहीं है लेकिन फिर भी ये घूम रहा है तो तब इसकी भी गति घूर्णन गति है। लेकिन तब ये जो घूम रहा है वो ऐसे में एक और शब्द आता है स्पिन मोशन। कौन सा? इसमें क्या होता है, पिंड अपनी ही एक्सिस पे, अपने सेंटर ऑफ मास को एक्सिस बना लेता है और उसी के सापेक्ष घूमने लगता है। आपने पेन लिया होगा, मेरे पास पेन है, अब आप इस पेन को ले लें, यहां पर रख लें और हम क्या करें कि इसके जो है किसी भी पॉइंट को पिवोटेट ना करें, स्थिर ना करें। हमने क्या किया, एक जगह पे इसको लगाया, देखो ये घूमने लगा। ये देखो घूमता हुआ आगे गिर भी गया। खैर आप समझ गए होंगे कि ये घूम रहा है, तो ये भी गति जो है वो घूर्णन है।